लिबर्टनिज्म जो वर्ड है रिपर्टरी में, मतलब आमतौर पे प्रिस्क्रिप्शन मेकिंग में आप इसको एज सच जल्दी से रिपर्टराइज करते हुए लोगों को कम पाओगे। पर हाँ, ये एक जनरल आइडिया जरूर क्रिएट करता है एक तरह का ग्रुप ऑफ मेडिसिन को समझने के लिए। और एक बार इसको समझोगे तो एक दूसरा एंगल समझ में आएगा मेडिसिन का। जैसे लिबर्टनिज्म क्या है? आमतौर पे इसको आप जब रूब्रिक्स सुनते हो लिबर्टनिज्म तो आपको लगता है कि लिबर्टी आज़ादी। आज़ादी एक पर्टिकुलर तरीके से हम कहें तो लिबर्टनिज्म का हिंदी मीनिंग जो है वो किसी भी तरह के प्रतिबंधों से रहित, विदाउट एनी से बाउंड्रीज, किसी सक्शन, सही शब्द जो इसके लिए है सक्शन मतलब एक रूसो नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लेख लिखा है। उनको माना जाता है कि वो लिबर्टनिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सक्शन मतलब आजाद। आजाद किस तरह से? लिबर्टनिज्म वर्ड का जो मीनिंग है वो, वैसे तो पहले तो ये शब्द आता है लिबर्टी से। लिबर्टी शब्द जब आप सुनते हो तो दिमाग में क्या फीलिंग आती है? कोई बोलना चाहे तो बोल भी ले, मुझे ऐसा लगे कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ। लिबर्टी शब्द आप देखो, आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा। लिबर्टी शब्द आज़ादी के लिए है। इसका मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस व्हाट वी फील। हम जो फील करते हैं उसे हम एक्सप्रेस करें। देखा जाए हर आदमी है जो तो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट, एटलीस्ट सारे एक्सट्रोवर्ट फिर तो इसमें होने चाहिए। टू डू व्हाट आई और वी वांट इज लिबर्टी। हमें ये आज़ादी मिले कि हम जो चाहते हैं उसे हम बोलें, कहें और अपनी तरफ से एक्सप्रेस करें। दैट इज लिबर्टी। इससे ये रूब्रिक बना है। अब टू थिंक एंड एक्सप्रेस अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम और वे ऑफ थिंकिंग, मतलब जो कन्वेंशनल वे ऑफ थॉट है उससे बाहर निकल के अपने आप को एक्सप्रेस करना या सोचना भी लिबर्टी में आता है। अब मैंने दो स्लाइड्स आपको दिखाए। एक पहले दिखाई कि जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसे हम महसूस करते हैं, उसे हम बोल सकें, ये लिबर्टी है। और जो करना चाहते हैं वो कर सकें। और एक दूसरा मीनिंग है इसका कि जो रनिंग वे है किसी चीज को करने का, जो चला आ रहा मेथड है, उससे बाहर निकल के करना, ये भी इसी में आता है। अब लिबर्टिनिज्म रूब्रिक में और क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ? मैंने आपको दो स्लाइड्स इसके पहले दिखाई कि स्वक्षण दिखाया मैंने आपको, इसका मीनिंग बताया। अब आगे देखते हैं। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको लेके आपने बहुत कुछ सुना होगा आजकल। बहुत बार आपको मीडिया में अलग अलग जगहों पर डिस्कशंस में मिलता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका अधिकार है। अब इस लिबर्टिनिज्म वर्ड को रूब्रिक में क्यों डाला गया? क्योंकि ये तो एक मूल अधिकार है लोगों का, तो हम इसको रूब्रिक में क्यों लें? मतलब मेरा अधिकार है कि मैं अपने घर में रहूं और अपने घर में जो चाहे करूं, आप इससे आपको कोई लेना देना नहीं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ इज लिबर्टिनिज्म। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज योर राइट, आप इसको सुनते होंगे आए दिन। एक जगह पर मुझे ये कोटेशन मिला, इक्वलिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी। पर इसको रूब्रिक में क्यों बनाया गया? रूब्रिक में बनाने का कारण क्या है, इस पे भी हम लोग आएंगे। देयर इज लिखते हैं इक्वालिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें बगल में मूर्ति, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की है, पीछे से ली गई। इक्वालिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी, मतलब बराबरी होना ये मूल आत्मा है लिबर्टी की। इनफैक्ट नो लिबर्टी विदाउट इट, जब तक इक्वालिटी ना हो तब तक लिबर्टी नहीं। फाइन। देखिए, ये जो मीनिंग्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैलेंस मीनिंग्स है। इसमें हम लोग रूब्रिक लिबर्टिनिज्म नहीं लेते। ये जब तक एक मिनिमम होनी चाहिए हम सब में, जब तक ये है तब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक लिबर्टिनिज्म की भावना नॉर्मल है। इसको इसको रिपर्टाइजेशन या प्रैक्टिस में यूज नहीं करते। जब ये एक लेवल से बदलेगी तो कैसे हमारी सोसाइटी में एक्सप्रेस होती है, अभी इस पे आते हैं। पहले तो मैं आपको लिबर्टिनिज्म बता रहा हूँ।
इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में। अब दिखाता हूँ मैं कि कैसे कैसे आपको सोसाइटी में अलग अलग जगह लिबर्टी, ये फीलिंग आपको मिलती है। कोई कुछ बोलना चाहता है इसको लेकर के कि क्या एग्जांपल्स कोई दे सकता है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ, जो भी डिस्कशंस करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब भी कोई रिपर्टरी से कोई रूब्रिक पढ़ो, मेडिसिन में पढ़ो, हमेशा ये देखो कि ये आपकी सराउंडिंग में किस तरीके से, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज वो एक इमेजिनेशन सा लगता है कि हमने पढ़ा बस आगे बढ़ गए। सोसाइटी में चारों ओर जो घट रहा है उसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि इस रूब्रिक का क्या मीनिंग है, इस फिनोमिना का क्या मीनिंग है। अदरवाइज इट इज जस्ट अ वर्ड इन योर बुक। ये है लिबर्टिनिज्म की मेडिसिन। और हर रेमेडी जो इस रूब्रिक में दी गई है वो क्यों दी गई है और उनकी क्या वजह है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके ये सभी लिबर्टिनिज्म को सेटिस्फाई करते हैं। किस तरीके से करते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे मोटा मोटा। और इन रेमेडीज में ये सेंस ऑफ लिबर्टी औसत दर्जे से कहीं अधिक हो जाता है, इसलिए वो एक तरह की बीमारी है, सिकनेस है, इम्बैलेंस है, इसलिए इस रूब्रिक में उनको डाला गया। अदरवाइज आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में किसी न किसी टाइम पे आज़ादी को लेकर के, अपनी जीवन में आज़ादी को लेकर के जिसने सोचा ना हो कभी, शायद सीधे से या पीछे से, पर्दे के पीछे से प्रोटेस्ट ना किया हो। अधिकतर एडोलेसेंट्स में जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से इसी की उम्मीद करते हैं, हमें हमें हमारी जिंदगी में आज़ादी दो। खैर, इसमें मेडिसिन में 4 ग्रेड में +4 में फ्लोरिक एसिड है, उसका अपना अलग फ्लेवर है लिबर्टिनिज्म में होने का। मिडोरिनम, नक्सोमिका, प्लैटिना और स्टेप +3 ग्रेड में है, इनका अपना अलग रीजन है। और फिर +2 में कैंथेरिस, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, रेफेनस सटाइवस, इनका अपना अलग रीजन। उसके नीचे जो है उनको मैं बहुत तरजीह नहीं देता हूँ, हालांकि वो हैं, उनकी अपनी वजह है। अब आते हैं हम लोग इस चीज पर डिस्कस करने कि लिबर्टिनिज्म या लिबर्टी कितने टाइप की है और कौन कौन सी मेडिसिन किस किस जगह पे उनमें मौजूद है। जैसे एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ्लेवर दिखाता हूँ लिबर्टिनिज्म का। पहले एक स्लाइड और लेते हैं। दिस रूब्रिक विल बी कंसिडर्ड एट सर्टेन प्लेसेस ओनली अंडर दोज कंडीशंस वेयर इट इज रियली प्रेजेंट विद स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस। जो मैंने अभी बोला ये वही चीज है, इसको लेंगे तभी जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में हो। लिबर्टी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स and can be seen in different parts of our society and surroundings. ये मिनिमम लिबर्टी इसको कहते हैं, जो स्वस्थ है, जो होनी ही चाहिए हर इंसान में। इसको लेकर के एक हिंदी लाइन लिखी गई है कि एक संतुलित स्वतंत्र विचार वाले बच्चे के निर्माण के लिए अभिव्यक्ति के महत्व पर जोर दिया गया। जैसे आप कुछ बच्चों को पढ़ते हैं कि जो चाइल्डहुड में बहुत एब्यूज किए गए, बहुत सप्रेस किए गए, उनमें पैथोलॉजीज है, तो उनमें कहीं ना कहीं एक मिनिमम लिबर्टी जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिली। रूब्रिक और भी हो सकते हैं कि उनको इंडिग्नेशन हुआ, मॉर्टिफिकेशन हुआ, वगैरह वगैरह। तो अगर वो उनको मिनिमम ना मिले तो वो बीमार हो जाएंगे। तो उनमें रूब्रिक लिबर्टिनिज्म नहीं लिया जाता, उनमें रूब्रिक लिबर्टिनिज्म नहीं लिया जाता। उनमें ये लिया जाता है कि क्या घटना उस समय घटी, जैसी भी चीजें चली। अब जैसे उनका मानना था कि अगर बच्चों को सोसाइटी द्वारा उन पर लगी गई बाधाओं के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाए तो वो एजुकेशन और मॉरल के लेवल पे अपने आप को पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थोड़ा कठिन हिंदी है, बहुत लोगों को अजीब लग रही हो, मैं आगे चलता हूँ। देखो एक टाइप ऑफ लिबर्टिनिज्म ये भी है। पहला, इतनी फोटो देख के कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि मैं किस लिबर्टिनिज्म की बात कर रहा हूँ। कि एक टाइम पे हमारे देश में जब हम लोगों को बेसिक मिनिमम चीज़ों के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आकर के प्रोटेस्ट किया। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके तरीके अलग थे, पर प्रोटेस्ट किया इन समवेयर उनमें इस चीज़ का एहसास ज़्यादा था, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन था जो चुपचाप दबता था, चलाता था, मेरी ज़िंदगी कट जाए, दूसरे का देखा जाए, मैं चाटुकारिता कर लूँ, मुझे मिल जाए। मगर ये वो लोग नहीं थे। इनमें एक अच्छी इंटेंसिटी में अपनी आज़ादी को लेकर के जो स्पेस है उसको उसको ये क्रैम्प करता हुआ महसूस नहीं कर सकते थे, झेल नहीं सकते थे, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। तो एक टाइप ऑफ लिबर्टिनिज्म ये है।
इसके लिए आप क्या करोगे, लिबर्टिनिज्म को रिपर्टराइज करोगे इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट के साथ। तो कुछ रेमेडीज ऐसी आ जाएगी, कुछ रेमेडीज, नॉट ऑल। उसमें आपको मर्क मिलेगी, नेट्रम मिलेगी, कॉस्टिकम मिलेगी, मिलेगी स्टैफ भी, मगर वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है लिबर्टिनिज्म में। ये आप करके देखना, ये आपके लिए काम है। जैसे आप देखते हैं इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, फाइट अगेन मिनिमम बेसिक नीड्स, ये वो वाली लिबर्टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 का। तो आप सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि जो लोग अपने महसूस सभी लोग करते हैं, हम भी बहुत कुछ महसूस करते हैं कि ये गवर्नमेंट बनी, वो बनी, इसने हमें ये नहीं दिया, ये हमारा राइट था, घर में सब कर लेते हैं। कितने लोग झंडा उठाते हैं? वही उठाएगा जो इससे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रभावित होगा और जिसको लगेगा कि ये मेरा राइट है। तो वंस यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑफ लिबर्टी, लिबर्टिनिज्म। आमतौर पर लिबर्टिनिज्म का आइडिया अर्ली डेज में ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मॉरली सारे नॉर्म्स को तोड़ करके सब कुछ करे, वो है लिबरल थॉट्स का कुछ और ही मीनिंग। लिबरल थॉट का खाली वो एक सेट पैटर्न नहीं है जो पहला प्राइमरी इंप्रेशन हम लोग समझते हैं, वो बहुत लेवल पे हो सकती है। मैं वही समझाने के लिए ये रूब्रिक लाया। अब अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग फॉर बेसिक नीड, जैसे इन्होंने किया, पिछला वाला मैंने दिखाया, देर आर other people also who talk about their right their life। बहुत लोग कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, ये मेरा अधिकार है। वहां पर ये जो दूसरा फ्लेवर है जो मैं लाने जा रहा हूँ लिबर्टिनिज्म रूब्रिक में, सर्टेन सेट ऑफ रेमेडीज का, ये डिफरेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। इन दिस सेगमेंट सर्टेन रेमेडीज फॉल अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंटेंसिटी। उनकी इंटेंसिटी के अनुसार जो हमने अभी रूब्रिक देखा, उसमें जो मेडिसिन हैं उनमें अलग अलग तरह की इंटेंसिटी के साथ और अलग अलग तरह के ड्राइव, जिन ड्राइव्स को इंडिविजुअल कैश करना चाहता है ऑन द नेम ऑफ लिबर्टी। मतलब हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सेगमेंट है जो ये दिखाता है कि ये मेरा अधिकार है, और एक्चुअली वो मिनिमम अधिकार नहीं होता, वो उनकी लालच होती है। उनकी जो ड्राइव है उसको कैश करने के लिए वो थोड़ा इसके पीछे सहारा लेते हैं। वो रेमेडीज भी है, और कुछ रेमेडीज हैं, चलिए मैं उन पर बात करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। जैसे अभी अभी मैंने कल परसों ये न्यूज़ पढ़ी कि शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि उनसे किसी ने पूछा उनकी बेटी की शादी हो रही, तो आपको पता है तो वो किसी लड़के से शादी कर रही हैं, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है, आजकल के बच्चे हैं शादी कर लेते हैं, और हमें बताएगी तो हम भी आपको बता देंगे। और तो उसने इस चीज़ पे ये कमेंट किया कि फर्स्टली इट इज़ नो बॉडीज बिजनेस, इट्स माई चॉइस। ऑब्वियसली इट इज़ हर चॉइस, पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं। पर ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये इनके हिसाब से इनकी आज़ादी है कि इसमें क्या है, ये हेल्दी है कि नहीं। आपका हर्ट, आपका फैमिली, वो हमेशा प्रायोरिटी में ऊपर होना चाहिए। जब आप उसको छोड़कर अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसको जस्टिफाई इस बात से करते हैं कि मेरे मैं इस चीज़ के लिए आज़ाद हूँ, इट्स माई चॉइस। तो एक गाना था पहले, इट्स माई लाइफ, बहुत पहले की बात है, इंग्लिश सॉन्ग था। तो ये वैसा, ये दूसरी चीज़ है, ये थोड़ा रैशनेस वाला पार्ट है लगता है। ये हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं कि मेरा अधिकार है, तुम कौन होते हो पूछने वाले, आपका क्या रोल है मेरी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉल्यूटेड सॉर्ट ऑफ थॉट है जिसको हम लिबर्टिनिज्म में डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कह तो ये वही रहे हैं, जो सेट नॉर्म्स हैं उसको हम तोड़ दें और अपने तरीके से चलें, दैट इज लिबर्टिनिज्म। एक वो आज़ादी वाला था, एक ये दूसरा है। Libertinism becomes a sickness sometimes on psychological level when individual tries to achieve or get his desires which are beyond social norms। जैसे विलिट्रम अगर लिबर्टिनिज्म में +1 में ही सही, तो उसका फ्लेवर अब आप समझ जाओगे। कॉस्टिकम मार्क न्यूट्रम का अलग समझ जाओगे। वहीं अगर स्टैफ है लिबर्टिनिज्म में, तो वो चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊँ, कितना लोगों से दबूं। But on the other side, because staff is unable to react, इतनी absorb करती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने इतना पेन पी लिया है, mortification में।
मगर स्टैफ के लेटर स्टेजेस में वो बहुत वायलेंट एंड रिएक्टिव होती है, वहां पर आकर वो रिबेलियस भी हो सकती है। तो अपनी आज़ादी के लिए तब वो रिएक्ट करना शुरू करती है, ऑल्दो फील पूरी लाइफ करती है। ये स्टैफ का लिबर्टनिज्म है, जो ग्रेड 3 में मेरे ख्याल से एक रेमेडी है। अब एक पार्ट है सेक्सुअल लिबर्टनिज्म, तीसरा पार्ट, जिसमें 4 रेमेडी सबसे ऊपर आती हैं: फ्लोरिक एसिड, मिडोरिनम, प्लैटिना, कैंथेरिस। फ्लोरिक एसिड, सेक्सुअल लिबर्टनिज्म, बिकॉज दे फील, एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? यू रेज योर हैंड। नो। सेक्सुअल लिबर्टनिज्म, फ्लोरिक एसिड, मिडोरिनम, प्लैटिना, कैंथेरिस। फ्लोरिक एसिड का सेक्सुअल लिबर्टनिज्म कैसा है कि एक जो सेट नॉर्म है, हेल्दी नॉर्म है, ये उससे बाहर जाकर के हर चीज को अनुभव करना चाहते हैं। फ्लोरिक एसिड इज क्लोज टू ट्यूबरक्लिनम और ट्यूबरकुलर रेमेडीज का जो माइंडसेट है कि दे गेट बोर्ड इजीली, दे वांट चेंज। सो इस चेंज के चलते आप पिछली चीज के साथ अपनी कोई भी लगाव, कोई भी अटैचमेंट नहीं रखते, और ये आपकी लिबर्टी है कि आप किसी भी बाउंड्री में कतई बंधना नहीं चाहते। ये दूसरा है। और जो आज़ादी वाला मैंने देखा है वो डिफरेंट था, पर सारे के सारे एक ब्लॉक में कॉमन है, वो है लिबर्टी की फीलिंग, डिजायर फॉर लिबर्टिनिज्म। मिडोरिज्म अगेन सेक्सुअली टू एक्टिव। एज आई सेड, 3 लेक्चर्स में शायद मैं अलग अलग टाइम पे मिडोरिज्म पे बोल चुका हूँ कि मिडोरिज्म फील्स दे कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स। मिडोरिज्म एंटी साइकोटिक रेमेडी इसीलिए है बिकॉज इस तरह की उसकी माइंडसेट होती है। सेक्सुअली दे हैव अ वेरी हाई ड्राइव, लाइक फ्लोरिक एसिड, लाइक प्लैटिना, लाइक कैंथेरिस। So they break all the boundaries, all the set norms of relationships just for the sake of their sexual drive. Same for platina, same for cantheris. कैंथेरिस का भी पढ़ाऊंगा, छोटी रेमेडी है पर बहुत अच्छी, एक कॉमन थ्रेड है कैंथेरिस का पूरा। अगर केवल यूटीआई की दवा नहीं है ये, अगर आप उसको सही से पढ़ें तो कनेक्टेड वे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रिलीजियस लिबर्टिनिज्म। रिलीजियस लिबर्टिनिज्म क्या है कि हमारे देश में मूर्ति पूजा का एक जैसे सेट पैटर्न है। बहुत से लोग इसमें, हालांकि रिलीजियस पार्ट पे बहुत कुछ बोलने वाला नहीं है, मगर ये कहा जाता है कई जगहों पे ना कि आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, विवेकानंद जी ने कहा, और ईश्वर सब में है। तो एक स्कूल कहता है कि नहीं, देयर इज अ फेस, देयर इज अ शेप, डिफरेंट रूप है, उनको करना चाहिए। तो एक कहता है कि डिफरेंट फेसेस है, उनकी पूजा करो। एक कहता है कि नहीं, ईश्वर अमूर्त है। ये मूर्त रूप में जब पहली बार विवेकानंद, बुद्ध और ये लोग आए, तो कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए इन्होंने बहुत डांट खाई, और इन्होंने इसको एज एन इंटेलेक्चुअल अपनी तरफ से कहा। और ये कहते हैं कि जो प्रेम में मगन है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, प्रेम तृप्त कर जाता है, दौड़ छूट जाती है। इस तरह की बातें कही। इस पे बात बहुत लंबी हो सकती है, पर ये भी एक तरह का रिलीजियस लिबर्टिनिज्म है, और वो कन्वेंशनल है। ऑल्दो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिलीजियसनेस को जो अच्छे से पढ़ता है, जितनी भी बुक्स को, उसका मर्म उसको यही समझ में आएगा कि ये डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स हैं सेम गॉड के, जिसको हम मूर्ति में पूजा करते हैं। पर जो लोअर इंटेलेक्ट के लोग हैं उन्हें हम नहीं समझ, उनको फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो फाइनली वही बात कहते हैं जो सच है कि हाँ, देयर इज वन फॉर्म। पर ये बोल पाने की हिम्मत उन लोगों के सामने जो फॉर्म्स में पूजा करना ही सही मानते हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक लिबरल थॉट है। रिलीजियस लेवल पे एक्सेप्ट करके चुपचाप घर में ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। ओशो को जहर दिया गया जैसा बताया जाता है, वगैरह वगैरह। लीव इट। रिलीजियस लिबर्टिनिज्म। एब्सर्ड लिबर्टिनिज्म, एब्सर्ड न्यूडिटी, जैसा आप देखते हैं अभी मैंने दिखाया, हायोसामस भी लिबर्टिनिज्म में था, तो उसका ये डिफरेंट टाइप है, जिनके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। ये अलग अलग टाइप के लिबर्टिनिज्म थे जो मुझे बोलने थे। अब हालांकि लिबर्टिनिज्म के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इग्नाशिया लिबर्टिनिज्म में नहीं दी गई है, मगर एक रियली फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट, मगर उसका फेमिनिज्म जो है वो मिनिमम बेसिक को लेके है, पागल नहीं होती, इमोशनली एंथुजियास्टिक है। और एक महिला को अगर दबाया जा रहा हो तो
उसके लिए एग्रेसिव होती है। इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में इग्नाशिया है, लिबर्टिनिज्म में नहीं है। मगर आप बहुत जगहों से जब मटीरियल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इग्नाशिया इज अ रेमेडी विच शुड बी लिस्टेड इन लिबर्टिनिज्म, बिकॉज डिफरेंट सिमिलर रूब्रिक्स में वो मौजूद है। तो ये भी एक रेमेडी है। मेरे ख्याल से रेफरेंस का लिबर्टिनिज्म अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज को साइकी में पढ़ने की जरूरत कर रहा हूँ, मौका नहीं मिला है। रेफरेंस अभी तक मैंने एक केस में प्रिस्क्राइब करी है रिसेंट पास में, वो भी एक ऐसा केस है जो डिस्कस करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, हालांकि उसमें रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा है। चलो बताता हूँ। मेरे पास एक वो आया था, एक एक एनिमल लवर है एक लेडी यहाँ पे लखनऊ में, जिन्होंने मुझे करीब 5-6 साल पहले एक बार कांटेक्ट किया, और उनका काम ये है कि उनको स्ट्रीट डॉग्स अगर मिलते हैं तो उसको वो ले आती है, और बीमार होगा उसको नहलाएंगी, धुलाएंगी, वैक्सीनेट कराएंगी, दवाइयाँ देंगी, और अपने घर में पालती। तो उन्होंने 2 बार मुझे अलग अलग टाइम पे कांटेक्ट किया। कुत्ते को किडनी फेलियर था, एक बिच थी और एक और थी, दोनों को किडनी फेलियर से हुए अलग अलग टाइम। तो ईश्वर की दया से वो करीब 8 महीना 7 महीना चले था बस। और जो वेटरनरी के जो डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया था कि बचने के चांसेस नहीं। अभी जल्दी में उन्होंने किसी को रिकमेंड किया, और एक और बंदा वो मुझे कॉल करता है कि उसका एक्सरे है मेरे पास, उन्होंने डॉग को चिकन सूप दिया और उसमें से कभी भी हड्डियां नहीं, और जो डॉग था वो सारा पीता गया। ग्रेजुअली उसको उसका पेट फूलने लगा, उसको पॉटी में दिक्कत और चीजें। जब लेके गए डॉक्टर ने एक्सरे किया तो उसके पेट में बकायदा अच्छी खासी संख्या में हड्डियां मिल रही। अब ऐसे केस में जब लोकल फिजिकल सिम्टम है और कुछ नहीं है और मुझे प्रिस्क्राइब करना था, तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने उसमें रेफेनेस प्रिस्क्राइब करी। मुझे किए हुए करीब 4 या 5 महीने हो गए, नेक्स्ट एक्सरे का मुझे इंतजार है। पर उसके बाद से कुत्ते को कोई भी डाइजेस्टिव इशू हुए नहीं, और मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ी। मैंने शायद 3 रिपीटिशन किए थे 15 दिन या 7 दिन पे शुरू में। अगर इम्प्रूवमेंट हो तो ना करें, हो ना इम्प्रूवमेंट तो करें, इम्प्रूवमेंट हो तो ना करें, ऐसा बोल के मैंने दिया था। मेरे पास उसका एक्सरे है, आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट एक्सरे रेफरेंस। अदरवाइज मैंने साइकी के लेवल पे अभी तक बहुत नहीं देखी है, जब भी देखूंगा मिलेगी जरूर बताऊंगा। अब रिपर्टरी से रेफरेंस पढ़ के उसकी एक इमेजिनरी इमेज मतलब क्रिएट करना, ये बड़ा आसान है। पर जब वो क्लिनिकली मिलता है कोई चीज, तब मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। अदरवाइज उन रेमेडीज में जल्दी से जाने की कोशिश नहीं करता, अदरवाइज वो एक फेक इमेज क्रिएट करती है। So reference I have not described so far on the basis of psyche. Because aversion to own sex उस पे रेफरेंस शायद लिबर्टिनिज्म में जा सकती है। Aversion to ओन सेक्स मतलब फीमेल में फीमेल के लिए अवर्जन, अपनी माँ को, मतलब माँ को बच्चे के लिए। मैंने इस चीज को कभी पढ़ा नहीं है और ना ही कभी तरीके से देखा है। मैं कोशिश करूंगा निकालने की, और फिर अगर सक्सेसफुली कोई केस ठीक होता है तब बताऊंगा कि हाँ मैंने ये पाया। क्योंकि एवर्जन टू ओन सेक्स में पहले तो मुझे रूब्रिक की ग्रेड देखनी होगी, और मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा कि रेफरेंस की इनिशियल प्रूविंग में क्या सिम्टम्स आए और लेटर ऑन किसने क्या ऐड किए। इसमें जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे गंदा एस्पेक्ट, जैसे विशाल बोल रहा मैं पढ़ूंगा, सबसे गंदा एस्पेक्ट, आज से 15 साल पहले की रिपोर्टरीज पे सिंथेसिस आई, उसको पढ़ो, तब तक ठीक था। ग्रेजुअली नए ऑथर्स आते चले गए, उन्होंने अपना नाम उस रूब्रिक में ऐड करने के लिए, बहुत से लोगों ने कई रूब्रिक में मेडिसिन ऐड करी। इनके पीछे बेसिक ग्राउंड मतलब सफल नहीं था, कारण नहीं था, बट क्या है कि नाम बहुत जचता है लोगों को। अब पंगा ये हुआ कि बीते सालों में अगर आप कंप्लीट रिपोर्टरी उठा लो इस वक्त, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होगा? अगर यही रफ्तार चली तो अगले 8-10 सालों में लगभग हर रिपर्टरी के हर रूब्रिक में माइंड में सारी मेडिसिन होंगी, क्योंकि हर साल 15 साल पे उसमें 20-25 रेमेडी बढ़ जाती है। जो पुरानी है उनका ग्रेड अपडेट कर दिया जाता है, और जेन्युइन प्रूविंग या जेन्युइन ऑब्जर्वेशन उसके पीछे नहीं होते। पंगा क्या होगा इस चीज से कि जब एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा आप कोई भी रूब्रिक ले लो तो दवा सारी आ जाए, फिर इंडिविजुअलाइजेशन नहीं, वो सब मैसअप हो जाए। तो इसीलिए फिलहाल जब मुझे प्रिस्क्राइब करना होता है तो मेरा पहला प्राइमरी मोटिव होता है इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम, और सेकंड होता है कि जब मैं ले रहा हूँ तो वो रेमेडी किस ऑथर ने लिस्ट की है रिपर्टरी। अगर वो ऑथर मुझे कोई आरा गहरा लगता है तो इसीलिए सबसे पहले कैंट, बीबीसीआर,
क्लार्क, हेरिंग, ये एनिमल सर तो ऑब्वियसली है ही है, इनको लेते हुए फिर आगे आके टाइलर वगैरह हैं, इनको लेकर के जो रिसेंट में है कुछ ऑथर्स हैं जिनको आप ले सकते हो, गर्नसी हैं, इस तरीके के। मगर अब इधर के जो है ना नए, अब जिन्होंने लूना प्रूव कर दी है चांद की रोशनी, और ऐसे ऐसे, अरे भगवान ईश्वर बचाए, आने वाले समय में ये इस साइंस की जो क्रेडिबिलिटी है और जो रिलायबिलिटी है वो दोनों को बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे अगर ऐसा चला तो।